हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब अचानक आपके घर में मेहमान आए तो आपने सबसे पहले उनको डील कैसे करना है। जी, तो सबसे पहले हमने उन्हें फ्रेश जूस पेश किया क्योंकि वो बनता है बिजली से और उसमें कोई गैस का काम नहीं है। उसके बाद हमने बाहर से सारा कुछ डिलीवर किया क्योंकि यहाँ पर घर में कुछ भी नहीं बन सकता था। गैस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा हो चुका है पेशावर में। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लाए थे बाहर से अफ़गानी पुलाव, बहुत फेमस दलजाक रोड पर मिलता है और बहुत ही टेस्टी होता है देखने में भी और खाने में भी। सो इसमें बीफ भी था जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको दिखा सकूँ। इसी के साथ हमने अलग से जो गाजर दिए हैं, मीठे गाजर और किशमिश, तो इसमें जो है मैं अलग से डाल रही हूँ। वैसे अलग से नहीं देते, इसके ऊपर ही डाल देते, लेकिन हम जब ला रहे थे तो हमने उन्हें कहा कि नहीं हमें अलग से दे दे क्योंकि हमने इसके ऊपर डालने और जब ज़्यादा हो तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। तो ये देखें, ये बीफ था इसके ऊपर और ये है अफ़गानी पुलाव। तो ये तो हो चुका है हम सबका कल्चर डिश। इसके अलावा हम लाए थे बाहर से चिकन टिक्के। तो ये चिकन टिक्के तकरीबन हमें 2000 के पड़े। तो बस ये भी बहुत टेस्टी थी देखने में भी और खाने में भी। तो हम बाहर से ये भी लाए। सो अगर आप पर भी इस तरह जल्दी से गेस्ट आ जाए तो आपने पैनिक नहीं होना, इस तरीके से उन्हें डील करना है, उनके सामने सब कुछ पेश भी करना है और डेकोरेशन भी अच्छी होनी है। इसके अलावा हम लाए थे पेशावरी मशहूर चबली कबाब, जलील कबाबी। जो है पेशावर के जो लोग होते हैं सो वो जानते होंगे, जलील कबाबी के नाम से बड़े फेमस नाम है इनका। तो ये जो है तीनों डिश तो हो गए। इसके अलावा गेस्ट थोड़ी बहुत आई थी, सो हमने घर में उनके लिए अलग सी चिकन कढ़ाई बनाई थी अपनी देसी तरीके से, जैसे हम पेशावरी लोग बनाते हैं एज़ यूजुअल। तो चपली कबाब हो गए, चिकन टिक्के हो गए और इसके अलावा पानी फलो और चिकन कढ़ाई। तो ये चारों के पांचों डिश हमने उनके सामने पेश किए, उनको बहुत ही अच्छे लगे। और इसमें घर का बनाया हुआ सिर्फ चिकन कढ़ाई थी क्योंकि गैस की वजह से हम कुछ बना ही नहीं सके। तो ये देखे चिकन कढ़ाई जो हमने घर में बनाई थी और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब थी। उन सबको सबसे पहले ये और पानी फलो बहुत ही अच्छा लगा। सो देखते हैं, वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए, उन्हें भी अच्छी करती हूँ आप सबके सामने जो है देखती हूँ कि क्या है। इसके अलावा हमने यहाँ पर चटनीस वगैरह भी बनाई थी 2 किस्म की। और चले जी, मैं उनकी गिफ्ट्स लाई बाहर से, मैंने कहा चले वो भी आप देख लेती हूँ कि वो क्या लाए हैं। सो शीर महल से वो अपने साथ ये डोनर्स है या डोनर्स लाए हैं और ये केक। सबसे पहले एक बात आप सबको मैं बताऊँ कि जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो वो अपने साथ फ्रूट्स लाते हैं। सो ये पहली मरतबा कोई केक और इस तरह मतलब बेकरी की चीज़ें लाए थे हमारे पठान मतलब घर में। जब भी कोई आते हैं सो वो इतनी ज़्यादा फ्रूट्स लाते हैं। सो मैं फ्रूट्स का सोच रही थी और फिर बेकरी का निकला, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसे भी हम ख़त्म कर लेंगे चाय के साथ। सो बस इसके बाद मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने लिए चाय बना दी थी। तो खाने के बाद या खाने से पहले हम पठान लोग चाय पेश करते हैं ज़रूर। तो बस यहाँ पर हमने इनके सामने भी चाय रख दी थी, उसी के साथ उनके लायक हुआ केक। और इसके अलावा हम बाहर से कुछ नहीं लाए थे क्योंकि हम ला रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं चाय के साथ हम कुछ भी नहीं लेंगे। और यहाँ साथ साथ में इसीलिए थर्मस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दुबई से स्पेशल आए हैं, किसी ने तोहफ़ा भेजा है और हमें बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ। तो बस ये था चाय का और चाय हमने उनके सामने पेश की। तो चाय पेश करने के बाद हमारे गेस्ट थोड़ी देर बाद ही चले गए थे और क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे, उन्हें जाना भी था, सो उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया और वो जल्दी से निकले। फिर हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि आप लोग यहाँ पर नाइट स्टे कर ले, लेकिन वो लोग चले गए। और बस ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, जो खाना था जो सब कुछ था हमारे गेस्ट को काफ़ी अच्छा लगा। हमारे पेशावर के कल्चर के जो डिशेस थे सो उनको बहुत अच्छे लगे और उम्मीद है आप सबको भी आज का मिनी ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो बस वो लोग तो खाना खा चुके थे, वो लोग चले गए। यहाँ पर मैंने भी थोड़ा बहुत अफ़गानी पुलाव खाया और उनके जाने के बाद हमारे यहाँ पर मामा ने बनाई थी हम सब के लिए स्ट्रॉन्ग टी। तो बस यहाँ पर हमने चाय एंजॉय की। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।